ये बस एक सुनसान सड़क पर रुकती है। तभी बस से एक आदमी उतरता है जो बहुत ही जल्दी में था। बस कंडक्टर ने उसे उसकी साइकिल देते हुए कहा, यहाँ कहाँ सुनसान में उतर गए चच्चा? आदमी बताता है, यहीं पास में मेरा गांव है। ये कहकर आदमी साइकिल लेकर निकल गया। आदमी काफी जल्दी में था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उससे जल्द ही कहीं जाना था। गाँव पहुँचते पहुँचते रात के 7 बज चुके थे। आदमी काफी डरा हुआ था। गाँव के सभी लोग जल्दी में थे। गाँव के सभी लोगों ने अपने बड़े गेट को बंद करके छोटे गेट को खोल दिया। आदमी अब भी अपने घर नहीं पहुंचा था। घर पहुंचते ही आदमी सबसे पहले अपने बड़े गेट को बंद करता है और छोटे गेट को खोल देता है। तब जाकर वो चैन की सांस लेता है। तभी कोई चीज अजीब सा आवाज लगाते हुए सभी के घर जा जाकर छोटे गेट को देख रही थी। गांव के सभी लोगों ने अपने घर का छोटा गेट खोल रखा था, लेकिन एक घर का अब भी दोनों गेट बंद रखा था। घर का मालिक सोकर उठा। उसने देखा कि 7 बज गए। वो जल्दी से भागकर घर के छोटे गेट को खोलने जाता है। तभी गेट अपने आप ही खुल जाता है। घर का मालिक नींद से जागता है। तभी वो देखता है कि 7 बज चुके थे। वो जल्दी से भागकर घर के छोटे गेट को खोलने जाता है। तभी अचानक से गेट अपने आप ही खुल जाता है। गेट के बाहर बोना भूत था। वो आदमी पर हमला कर देता है। अगली सुबह घर में गाना बजाना होता है। आदमी मरा नहीं था, बल्कि उसके पीठ पर कुबड़ निकल गया था। सभी उसे हार पहना रहे थे। घर में दावत थी और 13वें दिन उस आदमी की मौत हो जाती है। बूढ़ा आदमी बच्चे को बताता है, गांव के बाहर बीजू का रहता है जो हर मंगलवार को गांव आता है। जिसके घर का छोटा दरवाजा बंद होता है तो 13वें दिन उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है बच्चे और महिला को छोड़कर। तभी हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाते हैं। पंडित जी उन्हें मंगलवार शाम 7 बजे का मुहूर्त बताते हैं। तभी सन्नी को पता चलता है कि कल मंगलवार है, घर का छोटा दरवाजा खोलना जरूरी है। सन्नी इंदु से कल शादी करने का मना कर देता है। इंदु कहती है, तुम्हारे पापा जी तो दरवाजा खोल सकते हैं ना। अगली सुबह सन्नी पापा जी को दरवाजा खोलने का कहने ही जा रहा था, लेकिन पापा जी को तो किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। सन्नी परेशान था। उसे शादी के लिए जाना था, लेकिन वो जल्दी शादी करके जाने का प्लान बनाता है और जल्दी जल्दी फेरे लेने लगता है। शाम होने से पहले उसे घर का दरवाजा खोलना था। सन्नी की किस्मत ही खराब थी। एंड वक्त पर गाड़ी बंद हो जाती है। क्या सन्नी घर का छोटा दरवाजा खोल पाएगा? तभी गाड़ी बिगड़ जाती है। दोस्त के कहने पर सन्नी साइकिल लेकर घर के लिए निकल जाता है। सन्नी काफी डरा हुआ था और घर भी बहुत दूर था। गांव पहुंचते पहुंचते सन्नी को रात हो जाती है। तभी 7 बजे का घंटा बज जाता है। सन्नी जल्दी से भागकर सही वक्त पर घर में जाकर दरवाजे को बंद कर देता है और छोटे दरवाजे को जैसे ही खोलने जाता है तभी ताला उसके हाथ में आ जाता है। वो जैसे ही दरवाजा तोड़ने जाता है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। बोना भूत सन्नी को जोरों की लात मारता है। अगली सुबह सन्नी का भी कुबड़ निकल जाता है। घर में गाना बजाना के साथ साथ खाने का भी दावत था, क्योंकि 13 दिन बाद सन्नी भी मरने वाला था। तभी सन्नी की गर्लफ्रेंड उसके घर आती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सन्नी कहता है, शादी से पहले मैंने तुझे विधवा बना दिया। सन्नी की ये बात गांव वाले सुन लेते हैं। सन्नी के कहने पर इंदु पापा जी के पैर छूती है। सन्नी का दोस्त पापा जी से कहता है, ये तुम्हारी बहू है। पापा जी सन्नी को डांटने लगते हैं और कहते हैं, तूने मुझसे झूठ क्यों कहा? तेरी इस छोटी सी गलती से आज ये हालत हुई है। तभी इंदु कहती है, तब फालतू का ड्रामा हो। इंदु सभी से कहती है, ये कोई भूत बुत नहीं है, ये एक बीमारी है। कल ही हम इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर सन्नी का एक्सरे देखने के बाद इंदु से कहता है, ये एक छोटा सा मांस का गट्ठर है जो किसी हड्डी के साथ जुड़ा नहीं है। हम सर्जरी से इसे सही कर सकते हैं। ये सुनकर इंदु खुश हो जाती है। रात के समय इंदु को एक अजीब सा आदमी पानी देकर कहता है, क्या बोल रहे थे? ये एक छोटी सी सर्जरी है, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो हंसते हुए गायब हो जाता है। सन्नी का दोस्त इंदु से कहता है, भैया ठीक हो गए। इंदु देखती है कि सन्नी का कुबड़ हट गया था। सन्नी का दोस्त पापा जी से कॉल पर कहता है, भैया ठीक हो गए। सुबह जब इंदु नींद से जागती है तो सन्नी डरा हुआ था, क्योंकि उसका कुबड़ फिर से पहले जैसा हो गया था। लिफ्ट में वही आदमी इंदु को अपना कार्ड देते हुए कहता है, हर जवाब साइंस के पास नहीं होता। इंदु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव पहुंचते ही वो देखते हैं पापा जी ने बैंड बाजे वालों को इनके स्वागत के लिए बुलाया था। तभी पापा जी देखते हैं सन्नी का कुबड़ ठीक ना हुआ। वो दुखी हो जाते हैं। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो भूतों के तकलीफ को दूर किया करता था। इंदु आदमी को कॉल करके गांव बुलाती है। यह आदमी भूतों की इच्छा को पूरा करता था, जिस वजह से सभी भूत उससे अपनी इच्छा पूरा करवाने आते हैं। इंदु विक्टर को कॉल करके गांव बुलाती है। विक्टर को लेने के लिए सन्नी का दोस्त आया था। विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हर घर में 2 दरवाजे क्यों हैं। विक्टर एक्साइटेड था भूत से मिलने के लिए। विक्टर इंदु को बताता है, मैं 127 चुड़ैल, 72 पिशाच और 33 भूत को मुक्ति दिला चुका हूँ। इंदु विक्टर की बात को मजाक समझ रही थी। तभी विक्टर पेंटिंग दिखाते हुए कहता है, ये भूत बनाते हैं जिसकी मदद से मैं उन्हें मुक्ति दिलाता हूँ। तभी दरवाजे से किसी की आवाज आती है। विक्टर भूत देखने वाली मशीन से चेक करने लगता है, लेकिन वो तो सन्नी था। जिसके बाद ये चारों गांव के बीच उसी भूतिया पुतले के पास जाते हैं। विक्टर अपनी भूत वाली मशीन से भूत की लोकेशन देखने लगता है। तभी अचानक से भूत का लोकेशन कनेक्ट हो जाता है। विक्टर जल्दी से एक लकड़ी को जमीन में गाड़ देता है और उस पर अपनी खाली पेंटिंग लगा देता है। विक्टर के मंत्र पढ़ते ही काकूड़ा की आत्मा विक्टर में आ जाती है और वो एक अजीब सा पेंटिंग बनाने लगता है। विक्टर को अजीब से बतियाते देख ये सभी घबराए हुए थे। तभी एक अजीब से चीज इनकी ओर आने लगती है और अचानक से काकूड़ा जिंदा हो जाता है और इन सभी का पीछा करने लगता है। विक्टर के मंत्र पढ़ते ही काकूड़ा की आत्मा विक्टर में आ जाती है। तभी अचानक से कोई चीज इनकी ओर आने लगती है।
लगती है। तभी काकुड़ा जिंदा हो जाता है और इन सभी का पीछा करने लगता है। ये तीनों भागकर सीधा विक्टर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं काकुड़ा जिंदा हो गया। ये सुनते ही विक्टर होश में आ जाता है। इंदु पेंटिंग को लेकर घर आ जाती है। विक्टर पेंटिंग को देखकर कहता है, एक चिल, दो कबूतर और एक कुआं। विक्टर काकुड़ा की बात समझ नहीं पा रहा था। विक्टर कहता है अगर 2 मिनट मिल जाते तो काकुड़ा का केस वही सोल्व कर देता। तभी विक्टर सन्नी से गांव में कुआं के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं था। तभी विक्टर काकुड़ा की रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसके बाद ये तीनों रात के समय काकुड़ा के बताए जगह पर जाते हैं और खुदाई करने लगते हैं। तभी उन्हें खुदाई करते समय काकुड़ा का कंकाल मिलता है। विक्टर जल्दी से कंकाल को निकालने को कहता है। तभी काकुड़ा का भूत आ जाता है, जो बहुत ही गुस्से में था। विक्टर काकुड़ा से कुछ पूछ ही रहा था, तभी काकुड़ा विक्टर को उठाकर फेंक देता है। काकुड़ा बहुत ही गुस्से में था। सन्नी और उसका दोस्त जल्दी जल्दी काकुड़ा के कंकाल को मिट्टी में दबाने लगते हैं। काकुदा बहुत ही गुस्से में था। विक्टर काकुदा से कुछ पूछ ही रहा था, तभी काकुदा विक्टर को उठाकर फेंक देता है और वो जैसे ही इंदु पर हमला करने जाता है, तभी इंदु आग से काकुदा को भगा देती है। विक्टर को काकुदा की टोपी पर कुछ सुराग मिलता है। वो इंदु से कहता है अब हमें घोयल सर्कस जाकर ही काकुदा के सवालों का जवाब मिलेगा। जिसके बाद विक्टर इंदु को लेकर घोयल सर्कस के लिए निकल जाता है। यहाँ सन्नी को लगने लगा था कि अब इंदु विक्टर को पसंद करने लगी है, इसीलिए सन्नी फांसी लगा लेता है। यहाँ घोयल सर्कस पहुँचकर पता चलता है कि सर्कस का मालिक तो पियक्कड़ निकला। इंदु सर्कस मालिक से काकुदा के बारे में पूछती है। तभी मालिक बताता है कुछ साल पहले हम 4 लोग गठुद्दी गांव में सर्कस दिखाने गए थे, जिसमें से एक बोना था। वो पैसे उठाने का काम किया करता था, जिस वजह से सभी उसे गुल्लक बुलाते थे। उसके पास जादू था, वो उल्टा पैदा हुआ था। अगर वो किसी के पीठ पर अपना दाहिना पैर रख दे, उसकी पीठ एक बार में ही सही हो जाती थी। लेकिन उसका जादू मंगलवार के सूरज ढलने तक ही चलता था। गाँव में सभी की मदद कर करके गुल्लक फेमस हो गया और वो गाँव में ही बस गया। काकुदा की आधी अधूरी कहानी बताकर सर्कस का मालिक बेहोश हो जाता है। इंदु और विक्टर को इतना पता चल गया था कि गुल्लक ही काकुदा है। गांव पहुंचकर इंदु देखती है कि उसके ससुराल के बाहर भीड़ लगी हुई थी। इंदु सन्नी को बुला ही रही थी। तभी बापूजी इंदु को कहते हैं तेरा ये ड्रामा बंद कर, तेरे चक्कर में मेरे लल्ला ने फांसी लगा ली। लेकिन सन्नी तो फांसी के साथ पंखा ही उखाड़ मारा था। बापूजी इंदु से कहते हैं मेरी कोई बहू नहीं है। तभी सन्नी इंदु से कहता है तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। इंदु की जुड़वा बहन इंदु की तरह ही दिखती थी। इंदु अपनी बहन से कहती है उस साले गुल्लक को गांव वालों ने रहने को घर दिया, लेकिन उसकी सजा हमारे सन्नी को मिल रही है। तभी उसकी बहन गुस्से से कहती है उसी गांव ने उसका घर भी जलाया। इंदु अपनी बहन से दोबारा उस बात को पूछती है, लेकिन वो बहाना करके चली जाती है। इंदु विक्टर को कॉल करके गांव आने को कहती है, लेकिन विक्टर शहर गया ही नहीं था, बल्कि शमशान में अपने भूत दोस्तों से बातें कर रहा था। इंदु अपनी बहन की गुल्लक वाली बातें विक्टर को बताती है। विक्टर इंदु से कहता है शायद किसी ने उसे ये बताया होगा। इंदु कहती है दीदी कई सालों से घर से बाहर ही नहीं निकली है। दीदी को रात में चलने की बीमारी है, जिस वजह से हम उसे घर में बंद करके रखते हैं। विक्टर सच्चाई का पता लगाने के लिए इंदु से रात के समय गोमती के घर का दरवाजा खोलकर रखने को कहता है। रात के समय विक्टर सिटी बजाकर इंदु को बाहर बुलाता है, लेकिन इंदु की मम्मी उसके पास ही सोई थी। इंदु के न आने पर विक्टर उसके घर में आ जाता है। तभी वो घर में अजीब सा आवाज आते देख दरवाजे को खोल देता है। गोमती नींद में चल रही थी। विक्टर को लग रहा था वो इंदु है। वो कहीं जाने लगती है। तभी पीछे से इंदु कहती है ये मेरी बहन गोमती है। इंदु और विक्टर गोमती का पीछा करते करते उसी काकुदा बाली जगह पर जा पहुंचते हैं। तभी वहाँ सन्नी और उसका दोस्त भी आ जाता है और सभी मिलकर देखते हैं कि गोमती काकुदा के पुतले से बात कर रही थी। विक्टर जल्दी से भूतों से बातें करने वाली मशीन लगा लेता है। तभी हल्का सा चंद निकलने पर गोमती बेहोश हो जाती है। विक्टर और इंदु देखते हैं कि गोमती काकुदा के पुतले से बात कर रही थी। तभी हल्का सा चांद निकलने पर गोमती बेहोश हो जाती है और काकुदा का पुतला जिंदा हो जाता है। विक्टर काकुदा को जलाने की धमकी देते हुए कुछ पूछ ही रहा था। तभी सन्नी का दोस्त लाइटर लेकर काकुदा को जला देता है। तभी उसमें से काकुदा का भूत निकलता है और वो गुस्से से जमीन पर लात मारता है, जिससे जमीन फट जाती है। तभी इंदु काकुदा से कहती है हमें काला मंडी घोयल ने भेजा है, वो जानना चाहते हैं आपका घर किसने जलाया। ये सुनते ही काकुदा गायब हो जाता है। तभी अजीब तरीके से गोमती खड़ी होती है। उसमें काकुदा की आत्मा आ गई थी। काकुदा अपनी कहानी बताते हुए कहता है गांव में सभी मुझसे प्यार करते थे, सिर्फ गुगु पहलवान को छोड़कर। वो भी सभी की पीठ ठीक किया करता था। जलन के चलते वो मुझे गांव से निकाल नहीं पाया, तो उसने गंगा का फायदा लिया। एक दिन जब मैं एक विधवा औरत की पीठ ठीक करने गया था, तभी गांव वालों ने मेरे और गंगा के रिश्ते को गलत नाम दिया और गुगु के लोगों ने मेरी झोपड़ी जला दी। मैंने रथौड़ी के हर घर का दरवाजा खटखटा। मैं भागते हुए यहाँ आ पहुंचा और ठंड से बचने के लिए इस पुतले में घुस गया। 13 घंटे तक तड़पा था, लेकिन उस रात किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसीलिए हर घर में आज मेरे लिए एक अलग दरवाजा है जो नहीं खोलता है। मैं उसे 13 दिन तक तड़पा तड़पा कर मारता हूँ। तभी विक्टर काकुदा को बहला फुसला कर कहता है ये श्राप कैसे खत्म होगा। काकुदा बताता है ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। काकुदा को इन पर तरस आ जाती है, इसलिए वो यहाँ से चले जाता है। सभी प्लान करते हैं काकुदा को कैसे रोका जाए। सन्नी सभी से कहता है कल मेरा आखिरी दिन है, सभी मेरी दावत पर आ जाना। तभी
तभी विक्टर सभी से कहता है, जैसे जादूगर की जान तोते में होती है, इसी तरह काकुदा की जान उसके राइट पैर के पंजे में है। अगर हम उसका राइट पंजा काट दे तो काकुदा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। काकुदा के पंजे को कौन काटेगा, इस बात को लेकर सभी में बहस हो जाती है। तभी सन्नी का दोस्त गोमती को काटने को कहता है। इनके पास काकुदा को रोकने के लिए एक दिन बचा था और काकुदा मंगलवार को ही आता था।